आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश जीतेगा भारत में। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता लेकिन पहले बॉलिंग का फैसला लिया, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है क्योंकि टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करके एक अच्छा बड़ा स्कोर खड़ा कर दे और ताकि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव हो जाए। लगातार हमारे साथ गेस्ट मौजूद, हमारे साथ स्टूडियो में, हम उनसे चर्चा कर रहे थे। अर्पित जी, देखिए जिस तरह से मुझे लगता है कि सब लोग यही चाह रहे थे कि टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करे क्योंकि जो इंडियंस हमारे फैंस हैं, इंडियंस हैं, वो चाहते हैं कि बड़ा स्कोर हम खड़ा करें और वही हो रहा है। और अगर हम शुरुआती स्कोर की तरफ बात करें, एक अच्छा भी है क्योंकि अगर रोहित जब तक टिका रहेगा, मुझे लगता है कभी आराम से तो रन नहीं बनेंगे, चौके छक्के तो जरूर दिखाई देंगे। बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है कि जब भी रोहित शर्मा ने स्टार्ट दिया है, एक इम्पैक्ट वाला स्टार्ट दिया है, वो ज़रूर इस वर्ल्ड कप में काफ़ी बड़ा स्कोर नहीं कर पाए जिस हिसाब से वो जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला है टीम के लिए ओपनर्स एज अ ओपनर कि जो नीचे लोअर ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर हो गया। बिल्कुल, इसी में थोड़ा मैं आपको ऐड कर देता हूँ। रोहित ने अभी 11 बॉल में 13 रन बना लिए हैं और वहीं शुभमन गिल ने अभी तक एक भी बॉल नहीं खेली है। बिल्कुल, यही एक कॉम्बिनेशन होता है कि एक प्लेयर रुकता है और एक प्लेयर अटैक करता है। तो इसी हिसाब से जो रणनीति है यहाँ पे, जो चार्ज है वो रोहित शर्मा ने लिया। बखूबी आपने सही बोला, अगर वो इसी इम्पैक्ट से खेलते रहे तो हम ज़रूर ही एक बड़ा स्कोर देखना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मुजीबुद्दीन जी, रोहित कहां तक टिक गए तो क्या कमाल कर जाए, क्योंकि हमने देखा है पिछले बार सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के साथ 47 रन बनाए थे, लेकिन वो बड़ी जबरदस्त पारी थी और मुझे लगता है वो जो स्टार्टिंग थी हमारी, उसी स्टार्टिंग ने हमें 400 के करीब पहुंचा दिया था। देखिए, रोहित शर्मा या गिल, इन लोगों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा स्कोर बड़ा बनाने में। और मैं समझता हूँ 100% ये बहुत अच्छी बैटिंग करेंगे और मैं समझता हूँ पूरा कॉन्फिडेंट है उनको और उनको मालूम है किस तरीके से मैच को लेके जाना है आगे। और 10 से 15 ओवर अगर ये स्टे करते हैं विकेट पे तो मैं समझता हूँ इंडिया एक बहुत बड़े टोटल की तरफ जाएगा डेफिनेटली। और एक चीज़ मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा, जो टॉस जीत के जिस तरीके से हमें बैटिंग दी है, तो मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि सौरव गांगुली ने टॉस जीता था, टॉस जीता था और इनको बैटिंग करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने के लिए थी। और मैं समझता हूँ जो इस वक्त बैटिंग की धार है वो इंडिया की बैटिंग जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया से ऊपर जा रही है, कोई शक क्योंकि उनके पास इस वक्त जो हमारे पास बैट्समैन है और सारे टच में है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ी गलती आगे इनको साबित होने वाली है ये, जो इन्होंने टॉस जीत के बैटिंग दी है। और मैं समझता हूं कि 10 से 15 ओवर इन दोनों को स्टे करना चाहिए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के बाद तो हमारे पास कत्लेआम मचाने वाले पूरे बैट्समैन अवेलेबल है। मुझे लगता है आपने शब्द का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, कत्लेआम। कैसी शर्मा जी, किस तरह से क्रिकेट के अंदर बैटिंग में कत्लेआम मचेगा हमारे खिलाड़ियों की तरफ से। देखिए, आज अभी जो क्रिकेट हो रही है अभी इस विश्व कप में, जिस तरह से गेंदबाजों की धुनाई हो रही है, 300 से ऊपर कितनी बार स्कोर इस मैच में बना है, उसे मुजीब भाई ने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया है कि उसमें गेंदबाजों का वो कत्लेआम ही होता है, क्योंकि गेंदबाज के लिए करने को कुछ बचता नहीं है वहाँ पर विध्वंसक बल्लेबाजी जब होती है। और रोहित इसमें महारत रखते हैं, गिल वहाँ पर शुरुआत में जरूर थोड़े से खामोश रहते हैं, लेकिन हमने एशिया कप में देखा था गिल को किस तरह से उन्होंने शाहीन अफरीदी की धार खत्म की थी और एक मंत्र दिया था पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को कि शाहीन अफरीदी का सामना शुरुआती ओवर में कैसे करना है। और उसके बाद हमने देखा कि शाहीन अफरीदी उसके बाद कहीं उस धार में या उस पैनेपन में नजर नहीं आए हमें। पूरे एशिया कप भी खत्म हो गया और वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया, शाहीन अफरीदी वो अर्ली ब्रेक थ्रू में लेते थे, उसमें कहीं दिखाई नहीं दे। तो इसी तरह की क्रिकेट रोहित और गिल खेल रहे हैं और आज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी वो वही करेंगे। और रोहित और गिल ये दोनों, यदि जैसा मुजीब भाई ने, मेरे मित्र ने कहा कि 10 से 15 ओवर, मैं तो मानता हूं कि ये जितना लंबा खेलेंगे उतना अच्छा भारत के लिए, भारत के हित में रहेगा और उतनी अच्छी आतिशबाजी हमें बल्ले से देखने को वहां पर मिलती रहेगी। भारतीय टीम निश्चित रूप से 350 के ऊपर जाएगी। बिल्कुल। अर्पित जी, रोहित शर्मा को हमने देखा बड़ा अच्छा खेलते, लेकिन कभी कभी जल्दी आउट हो जाते हैं वो, तो इस बार बड़ा मैच है, इस बार वो क्या करें? अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी तो उनकी जारी रहे, लेकिन क्या उनको नहीं करना चाहिए या फिर क्या वो अपनी माइंडसेट बनाकर आए होंगे कि जो कुछ गलतियां मैंने पहले की, क्योंकि अगर वो टिक जाते फिर तो और बड़ा स्कोर खड़ा करते, इसमें कोई शक नहीं, तो वो क्या अपना माइंडसेट बनाकर आए होंगे? क्या उन्होंने सोचा होगा कि मुझे बल्लेबाजी भी करनी है विस्फोटक, लेकिन कुछ गलतियां जो मैंने पहले की थी, जल्दी आउट हो गया था, वो मुझे नहीं करनी है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ अपने बैटिंग रणनीति में उन्होंने कुछ चेंज किया होगा, क्योंकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि वो जिस माइंडसेट से आएंगे तो उनका यही एक रणनीति रहेगी कि अपने जो भी साथी बैट्समैन हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके देना है एज अ ओपनर।
और ओपनर की हमेशा से ये ड्यूटी रहती है कि नया बॉल पे अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ रन बना के देना। तो यहाँ पर वो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी को तो कंटिन्यू रखेंगे ही, और जो टेक्निकलिटी की बात की जाती है कि अंदर आती हुई बॉल पे थोड़ा फंसते हैं वो कई बार और एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं या फिर कॉट बिहाइंड हो जाते हैं, तो उन गलतियों पे उन्होंने बखूबी काम किया होगा। तो वो इम्पैक्टफुल इनिंग तो खेलेंगे ही, और साथ ही अगर वो विकेट पे स्टे करते हैं तो फिर रनों का पहाड़ तो बनेगा ही उनके साथ। बिल्कुल, रनों का पहाड़ है। जी। मुजीबुद्दीन जी 2.3 2 ओवर और 3 बॉल हो चुकी, 16 रन बन गए इंडिया के। कैसे आप देखते हैं इसको? बहुत बढ़िया। मैं तो यही कहूंगा कि अभी इनको खेलते रहना चाहिए, और ये दोनों खेलेंगे तो ये शांत नहीं रहेंगे। ये शांत प्लेयर नहीं है, इनको रोक पाना नामुमकिन है, जी। क्योंकि इनका एक फ्लो ही है, इनको तेज ही खेलते हैं ये। इनको आप कितना भी कुछ भी कर लो, ये अगर आज अभी आपको 10 बॉलों में अगर 5 रन भी दिखेंगे तो आने वाली 10 बॉलों में इनके 25 रन भी होंगे, क्योंकि ये चार्ज करते रहते हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा है, विकेट पे रहें और खेलते रहें। बिल्कुल। कैसी शर्मा जी, बॉलर्स की तरफ से तो कोशिश की हुई है, एक रणनीति बनाई जाती है कि हर खिलाड़ी को हमको कैसे आउट करना है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो शुरुआती वो बॉलर्स कौन कौन से हो सकते हैं जो खतरनाक होंगे और टीम इंडिया को उनसे ज्यादा खतरा होगा? ऑस्ट्रेलिया के यदि हम गेंदबाजी डिपार्टमेंट को देखें तो मिचेल स्टार्क और हेजलवुड, ये दोनों ही बड़े अच्छे गेंदबाज हैं, विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं, और विरोधी टीमों को इन्होंने पूरे विश्व कप में परेशान भी किया है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, अच्छा प्रश्न आपने किया, अच्छा सवाल उठाया है। इन गेंदबाजों का यदि हम इकोनॉमी यदि देखें तो ये 6 रन प्रति ओवर से ज़्यादा के औसत से इन्होंने रन भी खर्च किए हैं, और विकेट लेने के मामले में भी इन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में यदि हम मिचेल स्टार्क को देखें 13 विकेट हैं, हेजलवुड को देखें तो इसी के आसपास उनके भी विकेट हैं, तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसी छाप छोड़ने में वो सफल नहीं हुए हैं। बनिस्बत इसके मैं समझता हूँ एडम जंपा जब आएंगे तब थोड़ा सा भारतीय टीम को संभल कर खेलने की ज़रूरत पड़ेगी। कमिंस वहाँ पर है, कमिंस का जो एवरेज है अभी बीते 1 साल में वो 45 के करीब है, उनका विकेट लेने का जो औसत है, इकोनॉमी भी 6 से ऊपर है। तो मैं नहीं समझता कि ऑस्ट्रेलिया का जो तेज़ गेंदबाजी अटैक है वो भारतीय बल्लेबाजों को कुछ परेशान करेगा। हाँ, ये जरूर है कि हेजलवुड और स्टार्क, मिचेल स्टार्क नई गेंद से थोड़ा सा इफेक्टिव हो सकते हैं, रन रोक सकते हैं, लेकिन यदि भारतीय टीम अपनी लय में खेलेगी, भारतीय बल्लेबाज अपनी लय में खेलेंगे, गलती नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि उन्हें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हाँ, जब जंपा आएंगे, मैक्सवेल आएंगे, जैसा हमने पिछले मैच में देखा था, लीग स्टेज में देखा था कि मैक्सवेल वहां पर 4 विकेट लेने में सफल हुए थे। जंपा को विकेट नहीं मिला था, लेकिन मैक्सवेल वहां 4 विकेट ले गए थे। तो मैं समझता हूँ वहां थोड़ा सा भारतीय टीम को संभल कर खेलने की जरूरत पड़ेगी। विकेट भी 10-12 ओवर के बाद में विकेट भी स्लो होगा, तो वहां थोड़ा सा एहतियात बरतना होगा। निश्चित रूप से भारतीय टीम बहुत अच्छी बैटिंग करने वाली है। बिल्कुल। अर्पित जी, जिस तरह से पहले बॉलिंग का फैसला किया ऑस्ट्रेलिया ने, तो कुछ तो स्ट्रेटेजी होगी उनकी। आपको क्या लगता है, टीम इंडिया को तेज गेंदबाजों से समस्या होने वाली है या उनकी स्पिनर से या मीडियम पेसर से? देखिए, उनकी स्ट्रेटेजी यहाँ पर पहली इनिंग के लिए नहीं, मेनली दूसरी इनिंग के लिए होगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि ड्यू फैक्टर ज़्यादा रहता है अहमदाबाद में एज कम्पेयर टू अदर ग्राउंड के इंडिया के। और जब ड्यू फैक्टर होता है तो जो बॉलिंग अपोनेंट होते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है बॉल ग्रिप करने में, फील्डिंग में। तो एक तो स्ट्रेटेजी उनकी यही रही होगी। और जहाँ तक पहली इनिंग में उनका बॉलिंग अटैक है, तो वो निश्चित तौर पे जैम्पा को एज अ ट्रम्प कार्ड यूज़ करेंगे, और कभी भी दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीती है, सबसे ज्यादा छठवीं बार जी बिल्कुल जीतने के लिए मैदान पर है। बिल्कुल और सबसे ज्यादा आईसीसी फाइनल्स खेलने का एक्सपीरियंस भी उनके पास। तो जिस तरीके से उनकी स्ट्रेटेजी बनती है फाइनल को लेके, और उनको सिर्फ एक लूप होल चाहिए रहता है मैच को निकालने के लिए, कि उन सामने वाला अपोनेंट एक गलती करे और वहीं से वो मैच को बनाकर और जीत के ले जाते हैं। तो बिल्कुल भी यहाँ पे फूक के कदम रखना होगा टीम इंडिया को भी, क्योंकि टॉस हमारे अगेंस्ट में गया है। ये बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, अगर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर अगर पहले बॉलिंग किया, अगर उन्होंने डिसीजन लिया, तो मुझे लगता है बहुत सोच समझ के लिया होगा मुजीबुद्दीन जी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बैटिंग डेप्थ की बात करें तो टीम इंडिया की अच्छी खासी डेप्थ है, बहुत सारे हमारे जो बैट्समैन है, जो ऑलराउंडर है, और इसलिए मुझे लगता है शायद थोड़ी परेशानी नहीं होती। अगर कोई खिलाड़ी हमारा कभी आउट भी होता है, हमको पता है कोई दूसरा खिलाड़ी आएगा उससे ज्यादा मारेगा वो। देखिए, डेफिनेटली, लेकिन एवरी डे इज नॉट संडे। ये मैच बहुत बड़ा है, बिल्कुल, और इसमें अपने को जोश के साथ होश भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारी शुरू से लेकर आखिरी तक डेप है बैटिंग में, और जब तक हमें स्टेप बाय स्टेप एक स्कोर नहीं मिलता रहेगा बैट्समैन से, तो हम एक बड़े स्कोर की तरफ जाना नामुमकिन सा है। और मैं समझता हूँ कि अगर देखिए जो पार्ट है, अभी हमारे भाई दोस्त शर्मा जी ने भी ये बात कही कि कल की बात कल हो जाती है। अब हमने पीछे जो 10 मैच खेले, हमें जो स्टार्ट मिला, जो हमने बैटिंग करी, बेशक नो डाउट हम वर्ल्ड में सबसे अच्छी बैटिंग हमारे पास है,
बट लेकिन ये मैच आज है और हमको इस मैच में फुल कॉन्सेंट्रेट करके बॉल टू बॉल हर आदमी, हर जो बैट्समैन जाएगा उसको अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से बैटिंग करना पड़ेगी बिल्कुल। और इसमें हम जरा सा भी लूज नहीं छोड़ सकते। अगर हम वो कहते हैं ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी, तो ये फेज ना आ जाए जिसमें हमें बहुत कॉन्सेंट्रेट करके हमको रन बनाने पड़ेगे जी, और बिल्कुल। सबको अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाना पड़ेगी और मैं समझता हूँ निभाएंगे भी, और- लेकिन पार्ट ऑफ द गेम। हाँ तो आगे जैसे मैच बढ़ेगा वैसे वैसे सामने आता जाएगा क्या बिल्कुल, होना है। और जिम्मेदारी निभा भी रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो टीम इंडिया के सबसे ज्यादा खिलाड़ी है जिन्होंने 50 प्लस किया, अगर हम पूरे वर्ल्ड कप में बाकी सभी हम टीमों की बात कर लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ कप्तानी की बात करें, देखिए कप्तान किस तरह से मैदान में सोच रहा है और क्या स्ट्रेटेजी बना रहा है, ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो रोहित शर्मा इस बार किस तरह से स्ट्रेटेजी के साथ कूदे होंगे और क्या कुछ उन्होंने ध्यान रखा होगा जो पिछले बार गलती इस बार नहीं दोहरानी है? नहीं, ये तो रोहित शर्मा ने मास्टर क्लास दिखाई है अपनी कप्तानी के मामले में भी, बैटिंग के मामले में। उन्होंने जिस तरह से बल्ले से फ्रंट से लीड किया है कि टीम पर प्रेशर नहीं आने देना है, शुरुआती 10 ओवरों में जिस तरह से वो अटैक कर रहे हैं, पूरी टीम को प्रेशर से निकाल के जाने। हमने वर्ल्ड कप के पहले के रोहित शर्मा को देखा, खासतौर पर एशिया कप के पहले के रोहित शर्मा को देखा कि जो स्टार्ट लेने में थोड़ा समय लेता था, जो रुकता था, फंसता था। लेकिन हमने एशिया कप से देखा कि ये रोहित शर्मा जो है ये पहली बॉल से अटैक करने के लिए खड़ा होता है। उसका अंतर जो है वो भारतीय टीम को दिखा भी है कि भारतीय टीम अब दबाव में नहीं आ रही है, वो उतना अपना काम करके चले जाते हैं कि आने वाले बल्लेबाजों को, जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, उसको फिर वहां इनिंग बनाने में बड़ा आसान हो जाता है। दूसरी चीज आपने बात कही कप्तानी की, तो कप्तानी का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि जो हमने सेमीफाइनल में देखा कि जैसे ही गिल को थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम हुई, उन्होंने गिल को वापस बुलाने में बिल्कुल, देर नहीं की और श्रेयस अय्यर को वहां मुझे लगता है तुरंत- बहुत जल्दी उन्होंने डिसीजन लिया। बहुत जल्दी। पहले भेजा, फिजियोथेरेपिस्ट गया, उन्होंने चेक किया, फिर एक खिलाड़ी को भेजा, जाके बोला कि भाई उनको वापस बुला लीजिए आप। वो उस मैच का इंपॉर्टेंस समझ रहे थे कि ये बड़ा मैच है, सेमीफाइनल मैच है और यहाँ पर मैं अपने एक प्लेयर को कंटिन्यूसली खिला के उसका लॉस नहीं करना चाहता, क्योंकि हैमस्ट्रिंग यदि दिक्कत देती तो हो सकता है गिल आज प्लेइंग करने लायक ना होते। लेकिन उन्होंने जो डिसीजन वहां पर एज कप्तान लिया, उनको वापस बुलाया, श्रेयस अय्यर को अंदर भेजा, श्रेयस ने वहां सैकड़ा किया, विराट के साथ में जो पार्टनरशिप की वो मैच विनिंग पार्टनरशिप हो गई। तो ये कप्तानी उनकी दिखा रही है कि शांत रहकर वो जिस तरह से टीम को मोटिवेट कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के हित में भी जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अर्पित जी, अगर देखिए विकेट की बात करें, मुझे लगता है कि एक आम इंसान भी एक आंकड़ा बना के रखता है कि यार कम से कम 70-80 से पहले कोई विकेट नहीं गिरे, 100 से पहले नहीं गिरे, दूसरा गिरे तो 150 में गिरे, कोई ना कोई, मुझे लगता है हर कोई अपने हिसाब से एक आंकड़ा बनाता है। तो अगर मैं इस आंकड़े के हिसाब से जाऊं तो आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया को कम से कम पहला विकेट यहां तक, इस स्कोर तक तो नहीं करना चाहिए, और कितने ओवर में कितना होना चाहिए उसके बाद पहला विकेट गिरे? देखिए पहला विकेट गिरना तब तक इम्पैक्टफुल नहीं रहता अपोनेंट्स के लिए, या बड़ी साझेदारी ना हो चुकी हो, या फिर बॉल थोड़ा पुराना ना हो चुका हो। अगर यहाँ पर टिकते हैं शुभमन गिल और रोहित शर्मा, क्योंकि मैं आपको करंट स्कोर बता दूं तो करंट स्कोर यहाँ पर बड़ा अच्छा चल रहा है, 30 तक हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर हम। बिल्कुल। तो उनकी स्ट्रेटेजी यही है कि हमें पहले पावर प्ले में या फिर पहला जो लॉट है 15 ओवर का, 20 ओवर का, उसमें विकेट नहीं गिराने। अगर वहाँ विकेट नहीं गिराते हैं तो श्रेयस अय्यर, विराट कोहली के लिए काफ़ी अच्छा चांस हो जाएगा, सेट होने का टाइम मिल जाएगा और उनको अटैक करने का भी टाइम मिल जाएगा। और जब बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए अभी हम बात ही कर रहे थे कि पहला विकेट कब गिरना चाहिए, मुझे लगता है बड़ी थोड़ी निराशा भरी खबर है, शुभमन गिल यहाँ पर आउट हो गए हैं। पहला विकेट की जो हम बात कर रहे थे और शुभमन गिल यहाँ पर आउट हो गए, हालांकि रोहित शर्मा डटे हुए हैं। अब यहाँ पर जब विकेट गिरा है तो मैं वही बोल रहा था, अगर हमारा विकेट नहीं गिरता है इतने टाइम तक तो काफ़ी टाइम मिल जाता विराट कोहली को सेट होने के लिए। अब वही से शुरू होना पड़ेगा टीम इंडिया को, क्योंकि खासा बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए अभी हम शुरुआती ओवरों में। तो हालांकि ज्यादा उन्होंने बॉल नहीं खेली, सिर्फ 7 बॉल खेली और 4 रन बनाए, और वो कैच आउट हुए, मारते हुए आउट हुए हैं वो। जी। तो अब यही इंडिया की यही स्ट्रेटेजी होगी कि स्लॉग ओवर तक एटलीस्ट ज़्यादा विकेट ना गिर पाए, ताकि हमारे बैट्समैन जो लोअर ऑर्डर के हैं उनको अटैक करने का भी टाइम मिले, पूरा मौका मिले अटैक करने का। और जो कि स्पिन अटैक है ऑस्ट्रेलिया का, सिर्फ एक एडम जंपा को देखकर खेलने का, और बाकी फिर बड़ा स्कोर हम बना सकते हैं। बिल्कुल। मुजीब जी, जो फैसला लिया था ऑस्ट्रेलिया ने पहले बॉलिंग करने का, मुझे लगता है वो तो अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से शायद जा ही रहे हैं, क्योंकि अगर आपके 30 ओवर में 30 रन में अगर एक विकेट गिर जाता है तो मुझे लगता है शायद उनकी स्ट्रेटेजी यहाँ काम कर रही है। अब हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्या होनी चाहिए? देखिए, आने वाले बैट्समैन विराट कोहली हैं और विराट कोहली बहुत अच्छे फॉर्म में है, और मैं समझता हूँ कि देखिए पार्ट ऑफ द गेम है, ऐसा हर मैच में 100 रन की पार्टनरशिप लगना या 150 रन की पार्टनरशिप लगना और दोनों बैट्समैन 100 बना दें, 50 बना दें, तो पॉसिबल नहीं है। अब किसी ना किसी को जिम्मेदारी तो लेनी है जी, और मैं समझता हूँ विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बहुत बड़ा हमारे पास एक, तो जो हमारे केजी भाई बोलते हैं कि कोहिनूर हमारे आ गए हैं। बिल्कुल, कोहली कोहिनूर जो है कोहिनूर कोहली। और मैं समझता हूँ वो मैच बहुत अच्छा होने वाला है, बट लेकिन
ये फाइनल मैच है, मैं बार बार जी। कहूंगा। और जो बड़े प्लेयर्स जो पीछे हाँ। जो उनकी बातें सुनी भी है मैंने, हाँ। तो अभी तक हम उस फेज से गुजरे नहीं है। बिल्कुल ऊपर वाला ना करे कि हम उस फेज में आज जाके फंस जाएं। जी मतलब जो अच्छा हाँ। हो रहा है अभी तक वो अच्छा ही होता रहा जी। है। मेरा ये मानना है एज ए स्पोर्ट्समैन भी और एज ए इंडियन के, हमारा सारे फेज जो अभी तक 10 मैचों में चले हैं, ये फेज भी वही रहे और दोनों बहुत अच्छा करें। बट लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट पार्ट ऑफ द गेम, बिल्कुल क्योंकि इसमें तो आपको अच्छा करना पड़ेगा। जी। कल की कहानी कल खत्म हो हाँ। चुकी है। आज हमको बिल्कुल कल की कहानी बोले, आज विराट कोहली शुभमन से- गिल ने पिछली बार बहुत अच्छा मारा था, Yes, लेकिन yes. इस बार सिर्फ 4 रन विराट बना के कोहली आउट से हो गया। आज हमें बड़े स्कोर चाहिए, रोहित शर्मा से हमें अब कल सेमीफाइनल में बिल्कुल। और क्वार्टर फाइनल में और लीग में क्या क्या हुआ वो मैटर नहीं रखता। अब तो मैटर ये रखता है कि आज फाइनल है, आज हमको फिर से एक हीरो चाहिए, हमें आज का हीरो चाहिए। अब आज का हीरो जो अच्छा करेगा वो हीरो बनेगा। समी ने अच्छी बॉलिंग करी, सिराज ने अच्छी बॉलिंग करी, बुमराह ने अच्छी बॉलिंग करी, कुलदीप ने अच्छी बॉलिंग करी, श्रेयस अय्यर ने अच्छी बैटिंग करी। तो ये एक मैटर खत्म हो चुका। अब तो आज नया दिन है और नए रन चाहिए और नए शतक चाहिए और नई पार्टनरशिप चाहिए, और जिससे हम फाइनल ट्रॉफी उठाते हुए मुस्कुराते हुए पूरा हिंदुस्तान खुश हो और दिवाली मनाई जाए, क्योंकि से। दिवाली अभी रह फिर गई से है, बिल्कुल वो बिल्कुल दिवाली मनाई जाए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर स्कोर की बात करें केसी शर्मा जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से रोहित हैं अच्छा खासा एक स्कोर बना के बैठे हुए हैं वो। अगर देखें रोहित अभी 25 रन बना चुके हैं सिर्फ 19 बॉल में, और कोहली तो अब खेल ही रहे हैं और 4 रन बना के शुभमन गिल आउट हुए। तो रोहित तो अपने फॉर्म में यहाँ पे लगे रहे, और मुझे लग रहा है कि शायद रोहित अगर 8-10 ओवर में टिक जाएंगे तो एक बहुत अच्छे एक अच्छा बड़ा स्कोर खड़ा कर देंगे, जिसे हम अक्सर जिक्र कर रहे थे आपसे। तो यहाँ पर लेकिन क्या अभी शुभमन गिल के आउट होने से थोड़ा सा कुछ दबाव बना होगा हमारी टीम के खिलाड़ी के ऊपर कि रोहित शर्मा सोच रहे हो कि थोड़ा सा मैं संभल कर सोचूं मैं? नहीं, ये टीम दबाव में आने वाली टीम नहीं है। ये टीम जो इंडिया टीम अभी बैटिंग कर रही है, देखिए हम दवाई की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जस्ट अभी एक 6 पड़ा है बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये दबाव तो कहीं से नहीं है, दबाव होता तो ऐसे खुल के 6 नहीं पड़ता। मैं यही बात आपसे कर रहा हूँ कि ये हाँ। टीम जो खेल रही है, इस टीम को देखकर मुझे 1996 की अर्जुन हाँ। रणतुंगा की श्रीलंकाई टीम याद आती है जी। कि श्रीलंका अर्जुन रणतुंगा का भी उस समय मोटिव यही था कि 15 ओवर का जो पावर प्ले था उस समय, हाँ। 10 ओवर का होता है, उस समय 15 ओवर का पावर प्ले हुआ करता था। तो उस 15 ओवर में भले 2 विकेट गिरे, 3 विकेट गिरे, लेकिन उनका मोटिव ये था कि 80 से 100 रन के बीच में जी। वहाँ पार्टनरशिप, वो जो मैच होते थे वो 250 प्लस में मैच विनिंग स्कोर हो जाता था। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ आज जो भारतीय टीम क्रिकेट खेल रही है, बहुत पॉजिटिव क्रिकेट हाँ। खेल रही है, चढ़कर क्रिकेट खेल रही है, और ये टीम एक आध विकेट से 2 विकेट से दबाव में आने वाली टीम नहीं है। स्ट्राइक रोटेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है, और भारतीय बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट सिंगल डबल से भी खेल रहे हैं, बाउंड्रीज भी बीच बीच में आ रही हैं, तो उससे भारतीय टीम कहीं प्रेशर में आती नहीं दिख रही। जहां तक आपने बात करी गिल के विकेट की, तो वो ये जरूर है, क्योंकि आज उम्मीद थी कि गिल से कि गिल इस वर्ल्ड कप में एक बड़ी पारी नहीं खेल पाए, तो आज उम्मीद थी कि गिल एक बड़ी पारी खेलेंगे, और जो 50 वो बार बार कर रहे थे, 2-3 बार उन्होंने जी। किया, उसको एक अच्छी बड़ी पारी में कन्वर्ट करेंगे, ऐसी आज गिल से उम्मीद थी। लेकिन कोई बात नहीं, क्रिकेट है। बहरहाल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है स्कोर तो बढ़िया है, क्योंकि 5 ओवर में 37 रन हो चुके हैं, एक अच्छा स्कोर है, ठीक है, लेकिन 1 विकेट आउट हुआ है। लेकिन अगर रोहित शर्मा है, विराट कोहली, फिर डरना किस बात का, क्योंकि जीतेगा भारत। हमारे इस खास पेशकश में लगातार हमारी चर्चा चल रही है और बैटिंग भी शुरू हो गई, 1 विकेट गिर गया, लेकिन अगर हम देखें अभी का स्कोर 54 रन बने हैं, 7 ओवर हो चुके हैं, 1 विकेट है। केसी शर्मा जी 54 रन हो चुके हैं 1 विकेट पर और 7 ओवर हो चुके हैं। ये स्कोर आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या एक कंफर्टेबल स्कोर है, एक बहुत अच्छा स्कोर है, हम बहुत एक बड़े स्कोर की तरफ जा रहे हैं हम? विकेट जरूर गिरा है, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, हमने अभी पिछले ओवर में देखा मिचेल स्टार्क को 3 बैक टू बैक बाउंड्री उन्होंने कोहली ने वहां पर खेली है। हालांकि एक बॉल ऐसा भी था जिसमें थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट हुए थे विराट कोहली, लेकिन मैं समझता हूँ स्कोर बहुत अच्छा चल रहा है, रन रेट भी बहुत अच्छा चल रहा है। और जैसा कि मैं कह रहा था, देखिए मैक्सवेल को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बॉलिंग के लिए, तो यहाँ थोड़ा सा अब संभल कर खेलने की जरूरत है, स्ट्राइक रोटेशन की जरूरत है, कि रिस्क ना लेते हुए सिंगल डबल से मैच को बनाना है, और जो बाउंड्री बीच में खराब बॉल मिलेगा उस पर बाउंड्री भी मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि स्कोर बहुत अच्छा है, रन रेट बहुत अच्छा है, और दोनों ही प्लेयर इस समय कोहली और रोहित बहुत अच्छी तगड़ी बैटिंग कर रहे हैं, और नो डाउट हम एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अर्पित जी 13 पे 14 पे 17 कोहली इस वक्त। मुझे लगता है शायद जो एक दबाव था, ऑस्ट्रेलिया टीम सोच रही होगी कि हम 1 विकेट ले लेंगे, दबाव हो जाएगा। मुझे लगता है कोई दबाव नहीं है, शायद उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि शायद शुभमन उस वक्त थोड़ा आराम से खेल रहे थे, लेकिन कोहली तो लगातार मारते ही जा रहे हैं। बिल्कुल, आप बॉडी लैंग्वेज देखिए दोनों बैट्समैन की, कोहली और रोहित शर्मा दोनों की। और हमेशा ये कहा जाता है कि अगर बैट्समैन मीडियम पेसर्स को क्रीज के आगे से खेल रहा है, इसका मतलब उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई है। और जैसा कि अभी चौके का हैट्रिक भी लगाया, बहुत ही अच्छे कवर ड्राइव्स मारे,
कोहली ने, तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि विकेट गिरने का कोई दबाव है। वही रन रेट मेंटेन करके जी। रखा है, स्ट्राइक्स रोटेट हो रही हैं, बाउंड्रीज आते जा रही हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो फील्डर्स हैं या बॉलर्स हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी ढकती जी। जा रही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने मिलेगा रनों का अंबार जी। इंडिया की तरफ से। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मुजीबुद्दीन जी देखिए, फिर से एक चौका। मुझे लग रहा है कि दबाव तो बिल्कुल नहीं है टीम इंडिया पर। एक विकेट जरूर गिरा है, ठीक है, अगर नहीं गिरता तो हमें एक अच्छे और स्थिति पर होते हैं, लेकिन दबाव कहीं से बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। इस बार वर्ल्ड कप में खास अच्छी बात दिखाई देखी है हमने टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर। विकेट अगर गिरता भी है लेकिन दबाव नहीं दिखाई देता, रन की रफ्तार बिल्कुल कम नहीं होती, और वही सेम फाइनल में भी दिखाई दे रहा, रन की रफ्तार बिल्कुल कम नहीं हो रही है। देखिए बिल्कुल सही बात है, और हम सामने देख भी पा रहे हैं जिस तरीके से बैटिंग बिना दबाव के की जा रही है। और मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से टीम हमारी खेल रही है, जो रोहित शर्मा ने जिस हिसाब से टीम को बिल्ड किया है, जी, तो एक दोस्त खेल रहे हैं और एक देश के लिए खेल रहे हैं, और कमिटेड हैं बिल्कुल, और उनको सामने लक्ष्य मालूम है कि हमें किस चीज के लिए। मैं कह रहा हूं हम क्या अचीव करने के लिए जा रहे हैं। स्टॉप। सर बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम कह रहे थे कि रन की रफ्तार बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, और वही दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि 61 रन हो चुके हैं, 8 ओवर हो चुके हैं, और सिर्फ एक विकेट है। क्योंकि मुझे लगता है शायद एक बहुत अच्छा, हम बहुत एक अच्छे स्कोर पर है, और अगर इसी तरह से अगर हम चलते रहे तो क्या उम्मीद करते हैं कितना स्कोर हमारा कहां तक पहुंचेंगे? 350 तो एक नॉर्मल मान के चल रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है कि 400 भी हो जाएं। 400 भी आपको देखने को मिल जाएं, क्योंकि अभी विराट कोहली, जो अभी केजी भाई ने कहा डबल सेंचुरी के बाद कि क्रिकेट कुछ भी नहीं कह सकते, विराट कोहली या रोहित शर्मा ये बहुत आइकॉनिक हैं, और मतलब ये लीजेंड हैं हमारे, और ये मतलब इनके बारे में तो बोलना भी एक अजीब सा है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये विकेट पे खड़े हुए हैं, और आने वाले जो हैं सब एक से बढ़कर एक हैं। मेन चीज यही है कि ये कितनी देर विकेट पर बिल्कुल, रुकेंगे। हाँ, ये सबसे यदि बड़ी रुकेंगे बात तो है। भारतीय स्कोर बढ़ता रहेगा, हाँ। और एक अच्छा टोटल दिखेगा हमें। हो सकता है वो 400 भी हो। बिल्कुल सही बात। ऑस्ट्रेलिया भी ऐसी टीम नहीं है कि जो दबाव में नहीं आता। जी। अभी थोड़ी देर बैटिंग अच्छी चलेगी और रन जैसे बनते जाएंगे तो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी भी दबाव में आएगी। बिल्कुल देखा हमने न्यूजीलैंड के मैच पे देखा, ऑस्ट्रेलिया बहुत दबाव में, साउथ अफ्रीका देखा हमने सेमीफाइनल में, बहुत दबाव में। देखिए मैच बहुत छोटा स्कोर था ऑस्ट्रेलिया के सामने, साउथ अफ्रीका ने बनाया था, लेकिन बीच में ऐसा लग रहा था शायद ऑस्ट्रेलिया हार जाएगी। दबाव में बहुत थे, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस है मुझे लगता है शायद यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स है। क्योंकि आपने मुझे कहा था ना उस वक्त, हम डिस्कस कर रहे थे कि 2003 में भारत ने टॉस जीता था और हमने बैटिंग दी थी ऑस्ट्रेलिया को, और उस वक्त जो दबाव था वो टीम इंडिया के ऊपर था। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल फुल फॉर्म में थी, यहाँ वैसे ही उल्टा है, सेम वही है। टीम इंडिया फुल फॉर्म में, दबाव ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। उनका जो डिसीजन जो है वो खुद पछताएंगे, और वो सोचेंगे, शायद हम भी कभी सोचते हैं। आज भी डिस्कशन होता है कि हमने टॉस जीत के क्या सोच के ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग कराई थी। तो उसी तरीके से, क्योंकि जब आदमी के अच्छी चीजें चलती होती है ना, तो अच्छा ही होता है। बिल्कुल, तो वो अच्छा करवा रहे हैं। उसमें एक चीज ये भी होती है कि कौन सी टीम विकेट की कंडीशन को कितना अच्छा समझ रही है। जैसे पैट कमिंस ने मैच के पहले बड़ा अच्छा ये स्वीकार किया है कि मैं विकेट उतना अच्छा रीड नहीं कर पाता, ये उन्होंने स्वीकार किया। तो हो सकता है कहीं ना कहीं 2003 में यही गलती हमारी इंडियन थिंक टैंक के साथ रही होगी कि वो विकेट को उस समय उतना प्रॉपर रीड नहीं कर पाएंगे इस विकेट में क्या। वो पार्ट था, अभी उन्होंने जो करा है बहुत अच्छा करा। उनकी ये गलती जो है, हमें बॉलिंग दे गए, हमें मतलब एक अच्छा बिग टोटल मिलेगा। और दूसरी चीज ये भी थी कि उस समय हरभजन और कुंबले जैसे दो हमारे पास ऐसे स्पिनर थे कि जिनके बलबूते पर कोई भी कप्तान कुछ भी डिसीजन लेने के लिए सक्षम था। बिल्कुल। लेकिन अब ये क्रिकेट हर दिन एक नया होता है, हर दिन एक नया मैच होता है, उस दिन जो अच्छा करता है वो जीतता है। और मैं समझता हूँ कि आज इंडियन टीम बहुत अच्छा और करेगी। इसमें एक चीज ऐड में ये करूंगा, क्योंकि जो कंडीशन है जी भाई, ये हमारा अपना होम कंडीशन है, वो उनकी होम कंडीशन थी। तो क्राउड हमारा है, सारा वेदर हमारे साथ है, कंडीशन है हमारे साथ है, सारे प्लेयर विकेटों पे यूज टू हैं, तो इसका तो डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है। और आप जैसे अपना महल्ला होता है, अपना एरिया होता है, तो अपन एक कितने कंफर्टेबल जोन में होते हैं, अपने को मालूम है। उसी तरीके से आज हमारे फेवर में ऊपर वाला जब कोई चीज देता है, तो सारी चीजें सामने देखिए, मुझे लगता है जब इतने सारे वहां पर लाखों दर्शक हैं, जब वो चीयर अप करते हैं, विराट रोहित, मुझे लगता है कि शायद अगर आप थोड़े से लूज भी हैं तो आप जोश से भर जाते हैं। आप देखेंगे जिसमें समी ने विकेट लिए हैं,
विराट कोहली पीछे स्लिप में खड़े होके समी कर रहे थे। तो जब पब्लिक आपसे, अगर अभी अपन ही बैठे हुए कोई अपन को बिल्कुल। चीयर अप करना शुरू कर दे तो अपनी एनर्जी लेवल सही डेफिनेटली बहुत हाई हाई हाँ। होगी। तो वो एनर्जी का खेल है। जी तो एनर्जी लेवल दर्शक बढ़ाने वाले हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज इसमें बहुत ही बढ़िया जो है वो कप्तान का रोल तो है ही। बिल्कुल है। और टीम यहाँ पर जब मैनेजमेंट भी है। होम क्राउड में आप खेलते हो हाँ। तो आपके पास दो चांसेस होते हैं, या तो आप उस मौके का फ़ायदा उठा लो और चेयर अप हो जाओ, और कहीं ना कहीं ये कंडीशन विपरीत भी हो जाती है। कई बार आप अपने लोगों के सामने खेलते हो, वो दबाव में भी कन्वर्ट हो जाती है चीज़ें। होस्ट कंट्रीज़ को हमने कई बार देखा है कि वो वर्ल्ड कप फाइनल होस्ट कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो क्राउड का जो एक एक्सपेक्टेशन होता है अपने प्लेयर से, उस दबाव के कारण ही कई बार परफॉर्मेंस। लेकिन मुझे लगता है शायद टीम इंडिया अब इसमें रम गई है। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मैं है इसी कि चीज इतने को अच्छे तरीके से। मैं जोड़ना चाहूंगा हाँ। कि अपन जो बातें कर रहे हैं वो अतीत वाली टीम की बातें कर रहे हैं। हाँ, आज की जो ये टीम है, इंडिया बिल्कुल बदली आज हुई की है। टीम टोटल उसको मारना आता है। और वो हाँ। कंडीशंस भी अलग थी। वो उस टाइम पिटने पे हम के लिए देखते थे तैयार कि बिल्कुल नहीं है। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, हाँ। हमने पहले पूरा टॉप ऑर्डर जब उनका अलाउट कर लिया जल्दी, हाँ। तो देख रहे हैं कि 7वें नंबर पे गिलक्रिस्ट खेलने आ रहे हैं। तो टीम को कहीं पे भी बैठने का मौका नहीं मिलता था कि इतने विकेट गिराने के बाद भी कोई हमें लोअर डाउन बैट्समैन ऐसा मिल जाए जिसका अभी विकेट आज जल्दी इन्होंने गिरा दे। गिल का विकेट ले लिया। हाँ। जी तो इनके सर पे बैठा हुआ है विराट कोहली। ये देखिए जबरदस्त छक्का। मैं बता रहा हूँ ना, फुलझड़ी दिवाली मनेगी, ग्राउंड पे दिवाली हो जाएगी। और जो हमारे अरे भाई देखिए, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ छक्का नॉर्मल छक्का नहीं, बहुत लंबा छक्का है। और मुझे लगता है कि आप अभी- लंबा छक्का अभी मारते हैं, आपका 75 आत्मविश्वास कितना अभी- जबरदस्त होता ये है। ग्राउंड भी छोटा अभी नहीं है। अपन को ये अभी ग्राउंड भी अपन छोटा को नहीं है। इससे लंबे लंबे छक्के देखने को मिलेंगे। हाँ, मुझे भाई 639 छक्के हैं ये। भागीरथ जी- 639वां छक्का। भागीरथ जी 75 मीटर की तो बाउंड्री है वहाँ। हाँ। तो जब 75 मीटर से बाहर ये गया तो मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा छक्का है। कम से हाँ। कम ये ये देखिए 80 मीटर। एक और 80 मीटर चौका। तक है, बिल्कुल। हम छक्के की बात करें, चौका फिर से। तो मुझे ऐसा लगता है शायद कहीं से भी टीम इंडिया किसी भी दबाव में नहीं थी शुभमन गिल के आउट होने के बाद, और लगातार बिल्कुल हम नहीं। एक के बाद एक यहाँ पर बेहतर करते जा रहे हो। मुझे लगता है एक बड़ा स्कोर तो दिखाई देगा। देखिए- और जो आप बात कर रहे थे डबल सेंचुरी का, जिसके नाम के पीछे विराट लगा हुआ हो, मुझे लगता है आज विराट स्कोर आज जरूर सारे- होगा। आज मैं जो समझता जो हूं। बॉलर हैं हाँ। सबका शिकार होगा। और शिकारी बनेंगे ये लोग। शिकार नहीं, कतलेबाज कतलेआम तो होगा ही। कतलेआम होगा। नहीं, शिकार भी जो है, क्योंकि देखिए हाँ। ये जो दोनों हैं वो दोनों अभी रोहित जो हैं, देखिए देखिए रोहित देखिए, मुझे को- मुझे 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 ऐसा लगता है कि हम जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे, ना। और ये थोड़ा सा दिल दुख गया मेरा। बिल्कुल। मतलब हम जो बड़े खुश हो रहे थे रोहित को लेकर, रोहित जल्दबाजी कर गया। बहुत अच्छा। दिल थोड़ा सा दुख गया मेरा। बड़ा विकेट। एक काफी बड़ा 71 बॉल में काफी 37 रन बड़ा बनाया उसने, impact 37 था ये। रन। लेकिन अच्छा था, लेकिन इसको फिर भी मैं ये कहूंगा हाँ। कि थोड़ा सा, बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ, थोड़ा स्टे कर लो। देखिए मैं आपसे वही जिक्र कर रहा था ना, क्योंकि कि देखिए- रोहित खेलते बहुत अच्छा है, लेकिन उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि ताकि थोड़ा सा संभल के खेले। क्योंकि अब हमें ये partnership की विकेट जरूरत ये है। विकेट हाँ। जो है ना, हम्म, मतलब ये समझ लीजिए कि हमारे लिए बहुत बड़ा विकेट है। कोई शक नहीं इसमें। क्योंकि रोहित का और ये बहुत कैच और भी आप, जो है, ये देखेंगे कैच तो- विन द मैचेस हाँ, वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके से उसने कैच बनाया है, और खराब शॉट था, अगेंस्ट द और स्पिन आप जाके कैच खेल भी रहे हो बहुत अच्छा ऑफ पकड़ा। स्पिनर को, तो अपनी पहले चर्चा हुई थी, मैंने ये चीज कही भी थी कि मैक्सवेल लीग मैच में भी 4 विकेट लेकर गए थे। देखिए 47 रन बनाया हूं। और सबसे देखिए, बड़ी मैं बात अगर क्या बोलूं है, कुछ ये कुछ स्लो इनके बॉल स्कोर- बॉल जो है ना, बहुत स्लो फेंकता है बॉल ये। क्योंकि मुझे ऐसा याद है शायद न्यूजीलैंड के समय भी ये 47 तक पहुंचे थे, और कुछ इनके रन रह गए थे, एक बड़ा विकेट और कुछ कम रन हुआ। मुझे लगता है अगर शायद 20-30 और रन बना के अगर जाते तो शायद हम एक बेहतर जगह स्थिति में होते। बिल्कुल, हालांकि हमें- बेहतर नहीं, स्थिति मैं तो में फिर भी अभी भी, लेकिन मैं तो थोड़ा फिर सा भी थोड़ा सा दूसरा विकेट गिरा ये हमारा ये। कहूंगा हम्म। कि 15 ओवर कम से कम। लेकिन ठीक है, जो हो गया वो हो गया। अब आगे देखना है। इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ श्रेयस पे के ऊपर है। श्रेयस अय्यर जो कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, इस मैच में उनसे रन चाहिए। और खास बात ये कि काफी जम के खेलना आ चुका है उनको, कैसे विकेट पे हाँ, स्टे क्योंकि करना है, फिर अटैक करना अब है। वहीं से बिल्कुल। शुरुआत होगी कि आज हमें चाहिए। देखिए अगर मैं स्कोर की बात करूं तो 9 ओवर 4 बॉल, अगर इसको हम एक देखें 58 बॉल हो गया, स्कोर 58 बॉल कम में नहीं हमने 76 रन बनाए, स्कोर बहुत उसके अच्छा हिसाब से हमने बहुत अच्छा बनाया, स्कोर लेकिन 2 बहुत विकेट अच्छा थोड़ा है। सा। लेकिन अब मुझे लगता है शायद बड़े- पार्टनरशिप की आवश्यकता है यहाँ बड़े पर। इसमें 100-150 रन की पार्टनरशिप लगेगी हमें, और लूज नहीं होना चाहिए, और कंसिस्टेंट होके खेलते रहे। जो अपना नेचुरल खेल है वो खेलो, जबरन ये एक्स्ट्रा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। बॉल का वेट कर लो, बॉल तुम्हारा है तो मार दो। क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कैच आउट हो रहे हैं
तो उसमें बॉलर्स का है वो ठीक है, उसका भी योगदान रहता है, लेकिन गलत शॉट आपने खेला खिलाड़ी बॉल ने, भी क्या बॉडी इसलिए से फिर दूर कैच आप खेल out गए, हुए। हिट जो कर बिल्कुल, गए ना, दोनों दूर ही- से हिट कर गए दोनों ही उसको। ओपनर्स काफी गलत शॉट खेल के आउट हुए। शुभमन गिल ने तो काफी खराब पुल शॉट खेला, और उसके बाद अभी रोहित शर्मा ने भी ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर से कि जिसको बोलते हैं अगेंस्ट द स्पिन खेल जाना। हालांकि दबाव तो कहीं से नहीं है, 2 विकेट आउट हो गए, फिर से एक चौका पड़ा है, लेकिन हाँ वो जो आप कह रहे थे गलत शॉट, मुझे लगता है उस पर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और क्योंकि आपको- आगे से ऐसी गलती आने वाले बैट्समैन करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें जैसा बताया मुजीब सर ने भी कि बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत है हमें, और अब विकेट पे स्टे करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अब अगर एक विकेट और गिरता है क्योंकि तो फिर वो आप दबाव अंडर की प्रेशर में स्थिति आ आप जाएगी हमारे मैच हो लिए। जाएगा। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी न्यूजीलैंड वाली स्थिति में हम नहीं आ गए, क्योंकि पिछले बार भी हमारे कुछ इस समय के आसपास हमारे ऐसे विकेट गिर गए थे, फिर एक बड़ी पार्टनरशिप हमको बीच में दिखाई दी। लेकिन वो जहाँ विकेट पर- अलग था। हाँ। वो विकेट अलग था, क्योंकि देखिए वो वो कंडीशन, वो बिल्कुल। लीग मैचेस, हम्म, ये फाइनल मैच है, और इसमें एक गलती हमें बहुत बड़ी कीमत चुकवाएगी, और एक अच्छी इनिंग हमें बहुत बड़ी अवार्ड दिलवाएगी। Award दे- बिल्कुल देखिए पहले पावर प्ले में 80 रन है हाँ, और स्कोर कहीं से कम नहीं है। अब रहा सवाल ओपनर्स की, यदि हम बात कर रहे हैं तो रोहित ने गेंद की जो लेंथ थी उस लेंथ को प्रॉपर रीड नहीं किया। मैक्सवेल ने वहाँ तारीफ करनी पड़ेगी मैक्सवेल की। रोहित पहले स्टेप आउट करते दिखे तो उसने थोड़ा सा लेंथ खींच खींचा लिया, अपनी बॉल तरफ। खींचा। बॉल खींचा अपनी तरफ, तो उसमें रोहित तो उनके जाल में फंस गए। मैं समझता हूँ एक छक्का और एक चौका जब आ गया था ओवर में, 10 रन ऑलरेडी हाँ। आ गए थे, तो वहां पर रोहित को एज कैप्टन वहां पर थोड़ा सा रुकना था, संयमित होना था। इतनी जल्दबाजी वहां पर नहीं दिखानी थी, क्योंकि 10 रन ऑलरेडी इस ओवर में आ जी। चुके थे। तो ये मैं समझता हूँ कि मैक्सवेल की उतनी गिल आउट हुआ था। बड़ी ये सक्सेस मिड-ऑन पे। हाँ, हाँ, मैं नहीं बिल्कुल, कहता। मिड-ऑन पे इसमें गिल आउट रोहित हुआ। का थोड़ा सा जरूर कि उन्होंने गेंद की लेंथ को प्रॉपर रीड नहीं किया और जल्दबाजी दूर से थोड़ा सा खेल कर के गए गया। शॉट खेलने में। बिल्कुल जल्दबाजी तो लग रही, क्योंकि अगर आपके एक चौका आगे आया आपका, तो मुझे लगता है वो ओवर थोड़ा सा आपको मैंने शांत रहना शुरुआत में चाहिए। बताया था बेसब्री आपको कि बेसब्री इस नुकसान चीज में जो देखिए टॉस दिल हारे मेरा हैं, दुख रहा है अब, तो मुझे अब चाय पीने का भी मन नहीं कर रहा है। देखिए, टॉस हारे- तीसरा विकेट हो गया हमारा अब ना, मतलब थोड़ा सा ना टॉस मैं- हारने का अब यही एक देखिए मुझे नहीं strategy पता थी टीम हमारी। इंडिया कितनी टेंस है, लेकिन मैं टेंस हो गया हूँ मैं। बिल्कुल। क्योंकि तीसरा विकेट हमारा गिर गया है, श्रेयस मैं आपको अय्यर भी यही आउट बता हो गया रहा है, और 4 रन बनाए देखिए, 2 बॉल में। मैं आपसे एक चीज जब अपना शुरू हुआ है, मैं तभी बोल रहा हूँ ये वाली बात, क्योंकि हर एक फेस, ईश्वर ना करे, ये जो फेस है ना, ये अभी तक हमने फेस नहीं करा। ये प्रेशर अभी तक हम पूरे 10 मैचों में फेस नहीं करा हमने। अब यहाँ से हमारा इम्तिहान शुरू होता है। असली इम्तिहान तो हम यहाँ से एग्जाम में बैठे हैं, क्योंकि अभी तक हम सब में ड्राइविंग सीट पे थे। अब ये जो विकेट गिर गए हैं, इसके बाद यहाँ से बाहर आना बिल्कुल ही हमको विनिंग बिल्कुल की तरफ ले जा देखिए, पाएगा। शुरुआत में भी मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया को सोच समझ के ही हमें पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है, और जैसा बिल्कुल, कि रिजल्ट बिल्कुल, देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही काफी बात। ज्यादा विकेट्स गिरते जा रहे हैं, और ड्यू फैक्टर का भी फायदा उठाएंगे। बट इससे पहले हमारी ड्यूटी ये बनती कि हमें एक बड़ा स्कोर खड़ा करना है, और टीम Total। इंडिया भी इसी तरीके से स्ट्रेटेजी लेके उतरी अपना, कि जिस तरीके से हम देख रहे थे बड़े शॉट्स की देखने में, उनकी स्ट्रेटेजी यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हम दे सके, ताकि वो जो ड्यू फैक्टर है उसका कम से कम हमें डिसएडवांटेज हो। जी। बट यहाँ पर अगर 3 विकेट यहाँ गिर चुके हैं, तो ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है बड़ी से बड़ी पार्टनरशिप लगने का। के शर्मा जी, के राहुल आए, और मुझे लगता है कि बड़े एक जिम्मेदारी पारी कई बार उन्होंने खेली है, और साथ में तो कोहली तो है ही, और अगर ये यहाँ से भी टीम संभल जाती है, और शायद अगर हम 100-125 की पार्टनरशिप दे देते हैं, तो एक अच्छा स्कोर हम खड़ा कर सकते हैं। निश्चित रूप से इस समय भारतीय टीम को एक पार्टनरशिप की ही सबसे ज्यादा जरूरत है, और ये वही पेयर है जिसने कि लीग मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक अच्छी पार्टनरशिप करके मैच बनाया था वहाँ। तो मैं समझता हूँ कि आज भी ये दोनों अच्छा करेंगे। और राहुल जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, खासतौर पर इंजर्ड होने के बाद से जो इन्होंने वापसी की है, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड दिखे हैं पहले से। तो मैं समझता हूँ कि श्रेयस जो गलती करके, हालांकि बॉल अच्छा गिरा है वो, उसमें पहला एक ऐसा विकेट है जिसमें कि बैट्समैन की मैं उतना गलती नहीं कहूँगा, बॉलर को ज़्यादा क्रेडिट दूंगा मैं, उसमें पैट कमिंस का बॉल अच्छा था। लेकिन राहुल अब आए हैं, तो राहुल और विराट की जोड़ी काफ़ी लंबे समय से दोनों साथ में खेल भी रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आज मौका भी है और एक बड़ा मैच है, तो एक बड़ी पार्टनरशिप यहाँ पर दोनों की तरफ से इंडिया टीम को मिलनी चाहिए, यदि बड़े स्कोर की तरफ हम जाना चाहते हैं तो। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर यदि एक आध विकेट और यदि होता है, तो फिर मैं समझता हूँ इंडिया के लिए वो खतरे की घंटी हो जाएगी। बिल्कुल, इंडिया टीम के जो कोच हैं वो भी है राहुल हैं,
और अब केएल राहुल है, मुझे लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और राहुल पर बड़ी आपने जिम्मेदारी देखा है। मिस्टर डिपेंडेबल को, हाँ, कि जब राहुल जब खेलते थे ऐसी स्थिति में थी, वो ऐसे अंगद की पैर की तरह जम जाते थे कि आउट नहीं होते थे। ये वर्ल्ड कप मुझे हमें लगता है उन्हीं के यहाँ लिए पर जीतना अंगद की है। पैर की तरह दोनों को जरूर जमना होगा कि कम से कम आप 125 रन बनाए, उसके पहले आप आउट नहीं हो। और मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेटेजी बदली भी होगी, शायद बड़े स्कोर के बदले शायद हम ज्यादा टिके और हम धीरे धीरे करके रन बनाए, शायद एक स्ट्रेटेजी ये हो। देखिए नहीं, आप दोनों थोड़ा सा प्लेयर्स बड़े रन हैं। रेट थोड़ा सा गिरेगा, थोड़ा अब डाउन ये से थोड़ा सा हाँ। संभल कर खेलेंगे तो वहां पर थोड़ा सा क्योंकि हो सकता है ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज थोड़ा सा चढ़े भी। अब ऑस्ट्रेलिया को चढ़ने का मौका हाँ। मिल गया, 3 विकेट उनको मिल गए हैं, तो कोई भी टीम जब 3 विकेट ले लेती है तो वो चढ़कर गेंदबाजी करती है। जी। तो क्योंकि मैं अभी समझ- हम बैकफुट पे हैं, धीरे धीरे हम पहले तो ये पार्टनरशिप बिल्ट हो, कम से कम 100 रन की मैं समझता हूँ, बिल्कुल एक्सपेक्ट सही। करता हूँ बिल्कुल, 100 उसमें रन कोई की शक नहीं। पार्टनरशिप बने तो हमारे ऊपर से जो प्रेशर जो हमारे ऊपर आ गया है वो रिलीज होगा और फिर हम धीरे धीरे स्कोर की तरफ, बड़े स्कोर की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अर्पित जी देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि प्रेशर अब हमारे ऊपर है, क्योंकि हमारे विकेट यहाँ पर 3 गिर चुके हैं। लेकिन अगर हम स्कोर के हिसाब से जाए, रन के हिसाब से जाए, तो हम रन बहुत अच्छी स्थिति में, इसमें कोई शक नहीं है। अगर 100 रन की हम बात करें तो 100 रन मुझे लगता है शायद अगर हम बहुत धीरे धीरे भी खेलें तो 15 ओवर में हम इसको बना सकते हैं। तो अगर आपके 25, 26 या 30 ओवर तक भी अगर आपके 180 बनते हैं आपके, तो मुझे लगता है बड़ा एक अच्छा स्कोर है, क्योंकि उसके बाद आपके पास 120 रन होगा, 120 बॉल होगी आपके पास, और 120 में तो हम कम से कम 150 आराम से बिल्कुल मार आपका सकते हैं। सही कहना है, उतना स्कोर हमारे पास अगर होगा, लेकिन उसके लिए हमारे पास विकेट्स भी हाथ हाँ, में होने चाहिए। इसलिए संभल के खेलना पड़ेगा। तक संभल भले संभल आप के 15 खेलना ओवर है। में आप 80 रन बनाए, बिल्कुल। 90 रन बनाए, और धीरे ये धीरे बनाए। स्ट्रेटेजी होगी। आप क्योंकि देख सकते हैं कि दोनों प्लेयर स्ट्राइक रोटेट करना स्टार्ट कर चुके हैं। बड़े शॉट्स इसलिए भी नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि आप देखिए गेंदबाजों की और फील्डर्स की काफ़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज देखने मिल रही है हमें। अब जैसा केजी सर ने बताया है कि जब अटैक हो जाता है, पेस अटैक हो जाता है और 3 विकेट्स गिर जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि बॉलर्स कितने अच्छे माइंडसेट में दिख रहे हैं उनके। इसमें तो कोई वो शक नहीं, इसमें बिल्कुल कोई पार्टी शक की नहीं। टक्कर देखने लेकिन मिल देखिए, रही है मुझे अब ऐसा हमें। लगता है कि माइंडसेट तो टीम इंडिया ने भी अच्छा बेहतर बना के रखा है यहाँ पर, लेकिन हाँ, थोड़ा डर तो रहता है। मेरी थोड़ी सी मुझे नहीं, डर होना क्योंकि शुरू हो गया है। इसमें- देखिए फाइनल इसमें- मैच है, फाइनल मैच है, इसमें अपनी एक nerves को चीज थोड़ा और सा ऐड control है करना पड़ेगा। कि देखिए 50 ओवर का मैच है। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि चर्चा हमारी चलती रहेगी, लेकिन हाँ, थोड़ा सा डर तो मुझे लगता है इंडियन टीम में जो खासकर नहीं, अब दर्शक ये- बैठे हैं, ये थोड़ा part सा तो है। आएंगे, ये step लेकिन ठीक तो है, बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल समय हमारा समाप्त हो रहा है, लेकिन मैच चलता रहेगा। लेकिन हमारे डिस्कशन का समय समाप्त हो गया। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक दिल में थोड़ा सा एक डर भी है, लेकिन एक एक्साइटमेंट भी है कि टीम इंडिया एक अच्छा बड़ा स्कोर खड़ा करेगी, लेकिन यहाँ संभल के खेलना बहुत जरूरी। टीम इंडिया को एक अच्छी पार्टनरशिप इस वक्त जरूरी, कम से कम 125, 150 की एक पार्टनरशिप दिखाई दे, उसके बाद फिर हमको खेलें, बहुत अच्छा खेलें और 300 के ऊपर कम से कम लेके जाए। उम्मीद करते हैं टीम इंडिया एक बड़ा अच्छा स्कोर खड़ा करेगी और जो तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतने का हमारे पूरे भारतीयों का ख्वाब है, वो ख्वाब जरूर पूरा होगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज है, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।